स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए मैंने आपको कुछ फाइल्स दिए हैं, प्रैक्टिस फाइल्स डाउनलोड कर लेना आप उसे, और उसके बाद आप आगे के लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस वाले मीडिया पूल में जाऊँगी। ये जो आपको पता है इसे क्या कहते हैं, इसे मीडिया पूल कहते हैं। तो मीडिया में जाऊँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट करूँगी। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आपको फाइल सर्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट यहाँ आओ। यहाँ आने के बाद यहाँ से न्यू फाइल को ऐड करना है। तो आपने जहाँ पर भी जितने भी मैंने फाइल्स दिए उसे जहाँ पर भी सेव किया हो आप वहाँ से निकाल सकते हो। लाइक मैंने क्या किया है, मैंने इसे डाविंसी में सेव किया है, ऑल फाइल टू। यहाँ पर फुटेज वगैरह है, तो फुटेज को मान लो मैं इसमें लाना चाहती हूँ, तो फुटेज को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगी और यहाँ से इसे कि ये कुछ स्पेसिफिक नाम सर्च हो गया, मुझे क्या करना होगा, सारा सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ से ओपन कर लेना होगा। अब मुझे क्या कह रहा है कि इन जितने भी क्लिप्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उन सब के जो फ्रेम रेट है वो अलग अलग है। तो क्या वो पूछ रहा है कि क्या इन सब के फ्रेम रेट को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूँ, तो आप यहाँ से कर दो कि चेंज कर दो। तो इस तरह से ये क्या होगा, हमारे ये फाइल हमारा ये डाविंसी में आ चुका है। इसी तरह से यहाँ मीडिया वाले सेक्शन में भी देखोगे तो ये सारे फुटेज जो हमने लाया वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अब एडिट पेज के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने कट पेज में तो काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। ये हमारा जो थर्ड वाला पेज होता है वो एडिट पेज होता है। एडिट पेज में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं। मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा इस तरह से बढ़ा लेते हैं। अब सही है स्लाइड। ओके। अब मुझे क्या करना होगा कि मान लो इस पेज में कैसे एडिट करते हैं, तो बेसिक एडिटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो इन 4 क्लिप को मैं लाना चाहती हूँ यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट इन चारों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस तरह से ड्रॉप कर दो। ये देखो एक साथ ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पर ये इसके नीचे में इसका ऑडियो है और यहाँ पर इसका वीडियो है। ऑडियो हमारी कुछ खास है नहीं, तो ज़्यादा साउंड नहीं सुनने को मिलता, बहुत ही कम साउंड। तो इस तरह से आप कर सकते हो, एडिट पेज में इसे ऐड कर सकते हो। या फिर आप इंडिविजुअली भी ऐड कर सकते हो। लाइक मैं कंट्रोल जेड करती हूँ। मान लो मुझे पहले ये क्लिप चाहिए, आप पहले ये रख दो। उसके बाद सेकंड आपको ये चाहिए तो ये रख दो, और थर्ड आपको अगर ये चाहिए तो ये रख दो, और फोर्थ अगर आपको कुछ अलग चाहिए, मान लो ये वाली चाहिए, तो आप यहाँ से ये वाली क्लिप रख दो। इस तरह से आप इस तरह से ऐसे रिसफल भी कर सकते हो। लाइक मैं इसे यहाँ पर करना चाहूँ, इस वाली क्लिप को इधर कर दूँ, इस वाली क्लिप को इधर कर दूँ, इस वाली क्लिप को इधर कर दूँ। इस तरह से आप रीसफल कर सकते हो, अनडू कर सकते हो, तो यहाँ पर ये सारे काम कर सकते हो। आप थोड़ा गैप भी रखना चाहते हो तो वो भी आप इस तरह से रख लो, इसे इस तरह से भी रख सकते हो। ठीक है। अब मान लो इसमें कोई भी म्यूजिक नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करूँ, आप म्यूज़िक को आपको इंपोर्ट करना होगा। तो म्यूज़िक इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, वापस से एडिट पेज से जाकर ही कर लो। तो मतलब ये वाली जो कट पेज है वहाँ से, तो यहाँ से मैं वापस जाऊँगी, जहाँ पर मैंने अपना म्यूज़िक रखा होगा उस पर जाऊँगी। तो यहाँ से म्यूज़िक वाली फाइल है मेरी, यहाँ पर 2 फाइल है, तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लूँगी। ओके। तो यहाँ पे मेरे ये 2 म्यूज़िक फाइल यहाँ से आ चुका है। एक ये है और दूसरी यहाँ ये रही। अब मैं क्या करूँगी, वापस से इस वाले सेक्शन में जाऊँगी, यहाँ जाकर मैं चेक करूँगी। देखो यहाँ पर ये 2 मैं मान लो ये वाला मैं ऐड करना चाहती हूँ, इसे मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ से इस तरह से ड्रैग करूँगी और यहाँ पर इसे ड्रॉप कर दूँगी। तो आप देख सकते हो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है। पर आप देखोगे ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमने लगाया ये तो हमारी क्लिप साइज से बहुत बड़ी है, वीडियो की साइज से। तो हमें क्या करना होगा, इसे कम करना होगा। कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लास्ट एंड पर जाओ। एंड पर जाओगे तो आप अगर यहाँ पे रखोगे तो ये कर्सर हमारा, देखो ये जो कर्सर हमारा इस तरह से चेंज हो जा रहा है। तो
कर्सर जब इस तरह से चेंज हो जाएगा तो उसको यहाँ से पकड़ना है और इसे ऐसे छोटा करना है। फिर थोड़ा और इधर कर लो स्लाइडर से, और उसके बाद वापस से यहाँ जाओ, देन वापस से आपको सेम प्रोसेस करना है जब तक कि वो वहाँ तक नहीं आ जाता है। थोड़ा सा और, ओके, अब ये हो चुका है। तो आप देख सकते हो हमारा क्लिप और बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो इस तरह से सेटल हो चुका है। अब उसके बाद मान लो इस वीडियो को, अब ये हमारा वीडियो बन चुका है, अब इसे आप डिलीवर करना चाहते हो, लाइक कि एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो एक्सपोर्ट के लिए मैं सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एडिटिंग बता रही हूँ, लाइक कि अगर आप पहली पहली बार एडिट पेज को देखो तो आप उसमें क्या क्या करोगे उसके बारे में जस्ट बता रही हूँ। तो मान लो ऐसा इस तरह का सिंपल आपने क्लिप क्लिप रखा और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसे ऐड किया, और उसके बाद आप चाहते हो कि डिलीवर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो लास्ट हमारा है डिलीवर का सेक्शन, उसमें जाना होगा। इसमें जाने के बाद आपको देख लो ये जो हमारा जो लास्ट वीडियो बना वो यहाँ पर आ चुका है। अब है कि आप कस्टम एक्सपोर्ट करना चाहते हो या फिर H264 में करना चाहते हो या फिर यूट्यूब के लिए करना चाहते हो, ये अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब है कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो, तो लाइक मैं रख देती हूँ न्यू वीडियो। यहाँ से मैं क्या करूँगी, न्यू वीडियो। और अब है कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से आप लोकेशन ब्राउज कर सकते हो। मान लो आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेव कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर रेंडर कैसे करना चाहते हो, एज ए सिंगल क्लिप करना चाहते हो। सिंगल क्लिप मतलब कि जो सारी वीडियोस होंगी वो एक साथ एक सिंगल वीडियो में आएगी। और अगर आप वही इंडिविजुअल क्लिप पर चेक करते हो तो एक एक इंडिविजुअल क्लिप आएगी, अलग अलग डाउनलोड होगी। उसका फॉर्मेट किस फॉर्मेट में रेंडर करना चाहते हो, वीडियो, ऑडियो या फिर एक फ़ाइल होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें वीडियो करना है। फिर उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट वीडियो है, हमारे पास ऑप्शन है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कोडेक क्या होना चाहिए उसका। ये सारे तो सही ऑप्शन है हमारे हिसाब से। रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो ये HD रेजोल्यूशन का इतना होता है, तो ये इस तरह से। फ्रेम रेट आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पर 23.9 है, आप ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे 24 कर देती हूँ। उसके बाद क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिक हमारी बेस्ट क्वालिटी पे है, की फ्रेम वगैरह ये सब आप देख सकते हो। और ये सारी एडवांस सेटिंग है, आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो जो बेसिक सेटिंग थी वो सब आप देख लो यहाँ से, फाइल नेम, लोकेशन वगैरह। अब आप क्या करोगे, ऐड टू रेंडर क्यू। देखो अगर आप इसे क्लिक करोगे ना तो ये जो यहाँ पर आपको रेंडर क्यू वाला बॉक्स दिख रहा है इसमें ये आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक जॉब 1 आ चुका है कि आप इसे रेंडर कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि एक्सपोर्ट हो गया, बिल्कुल नहीं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वापस से यहाँ पर रेंडर ऑल जो लिखा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद देखो ये जो है वो टास्क कंप्लीट होना शुरू हो गया है इस तरह से। और आप अगर स्टॉप करना चाहते हो तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। मैं तो आपको बेसिक फाइल दिखा रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसे अभी स्टॉप कर देती हूँ। पर आप इस तरह से डिलीवर कर सकते हो। चलो अब हम कुछ नई चीज़ों को देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसे अभी बंद कर देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, वापस से यहाँ से DaVinci Resolve को ओपन करते हैं। ओके, हमारे ये इस तरह से ओपन होता है। ओपन करने के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन होता है, लाइक कि अगर ओपन करें तो सारे प्रोजेक्ट जो दिखाई देते हैं, जैसे कि ये वाला सेक्शन, इसी सेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। इस वाले सेक्शन में देखो ये आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग तरीके से न्यू प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, या फिर इन सब चीज़ों में ही अगर सिलेक्ट करके ओपन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर फ़ोल्डर्स बनाए जाते हैं। तो वो किस तरह से किए जाते हैं, यहाँ पर आपको न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है।
तो आप क्या करो, इसके लिए आप ऊपर वाले ये जो प्रोजेक्ट्स लिखे हैं इसके आगे आप जाओ, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा ऐड फोल्डर्स। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने इसे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा हमारा क्रिएट न्यू फोल्डर। आप यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। मैं लाइक नेम दे देती हूँ माई फोल्डर। ओके, और यहाँ से मैंने इसे क्रिएट प्रेस कर दिया, ये देखो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि हमारी जो ये दो वीडियो है वो इस नए फोल्डर में आ जाए, मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से दोनों को सिलेक्ट करूँगी और इसे यहाँ से ड्रैग करूँगी और इसमें इस तरह से ड्रॉप कर दूँगी। तो अब मैं इस फोल्डर को ओपन करती हूँ माई फोल्डर को, तो आप देख सकते हो ये दो वीडियो है वो अंदर आ चुकी है। अब आपको मान लो आप चाहते हो कि अब मैं इस फ़ोल्डर को ब्रेक करूँ और ये वीडियो जैसे थी पहले वैसे ही आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, माई फ़ोल्डर को ओपन करो, इन दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ से कट का। आप क्या करो, इसे यहाँ से कट कर दो। कट करने के बाद आप यहाँ प्रोजेक्ट्स में जाओ और यहाँ पर कहीं पर भी ये जो पूरा ये खाली स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पर जाओ और राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट कर दिया इस तरह से। उसके बाद अब आप फोल्डर में देखो तो हमारा कुछ भी नहीं बचा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस फोल्डर को डिलीट करना चाहो आप तो इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। और इसका यहाँ पर कीवर्ड शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, वो भी आप कीवर्ड शॉर्टकट से कर लो या फिर इस तरह से राइट क्लिक करके डिलीट प्रेस कर दो। तो आपको ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने डिलीट कर दिया तो इस फोल्डर को आप अंडू नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर दो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ और ऑप्शंस को देखेंगे। जैसे कि आप ये कॉपी प्रोजेक्ट कॉपी करने के लिए है। उसके बाद ये जो आपको स्लाइडर दिख रहा है, स्लाइडर से आपको देखो क्या होता है। स्लाइडर से क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट शो कर रहे हैं वो बड़े और छोटे हो रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में करना चाहते हो, टाइमलाइन के हिसाब से करना चाहते हो, फॉर्मेट, फ्रेम रेट या फिर नेम के हिसाब से। देखो ये किस तरह से चेंज हो चुका है, नेम डेट मॉडिफाइड से भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन क्लिक करो तो उसकी जो जो हिडन इंफॉर्मेशन है कि फ्रेम रेट क्या है, साथ में रिजोल्यूशन क्या है, टाइमलाइन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से शो कर देंगी। और अब हमारा इस तरह से देखो, इस पर एक बार क्लिक करोगे इन्फॉर्मेशन शो करेगा, दूसरी बार क्लिक करोगे इन्फॉर्मेशन सारा हाइड हो जाएगा। और ये जो हमारा व्यू है अभी थंबनेल व्यू में है, आप चाहो तो किसी और व्यू में लाना चाहते हो, यहाँ डिटेल व्यू भी आता है, लिस्ट व्यू, तो आप लिस्ट व्यू पे क्लिक करोगे तो हमारा कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह से शो करेंगे। मैं वापस से इसे थंबनेल व्यू कर देती हूँ। अब मान लो कि आप कुछ सर्च करना चाहते हो, लाइक बहुत सारे आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं और आप कोई प्रोजेक्ट सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मैं सर्च करती हूँ प्रोजेक्ट हेयर, देख लो यही वाला वीडियो आ चुका है बस। तो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, वापस से डाविंसी रिजॉल्व को ओपन करेंगे और कुछ अलग 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 चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा ये पेज उसका लोड हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट्स को ओपन कर लेती हूँ। लाइक मान लो कि मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को ही ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब अब हम क्या करेंगे, मान लो आपका जो ये पेज है वो कुछ अलग तरीके का दिख रहा है। लाइक आप मेरा एडिट पेज ऐसा दिख रहा है तो आपका मान लो कि कुछ अलग तरीके का, लाइक ये छोटे बड़े इस तरह से कुछ है। भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें कोई क्लिप ऐड नहीं किया। देखो ये जैसे हो रहा है, मान लो आपको ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है या फिर ये ऐसा दिख रहा है। तो मान लो ये आपका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी छोटा दिख रहा है, ये टाइमलाइन ऐसा दिख रहा है। तो आप चाहते हो कि हमारा जो एज इट इज़ जो होता है डिस्प्ले वो आपको दिखे। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हो ऊपर वर्क स्पेस में जाओ, उसके बाद रिसेट यूआई लेआउट, इसमें जाओ और इसे प्रेस कर दो।
तो इसे प्रेस करोगे, देखो ये वापस से क्या हुआ, रीसेट हो गया और एज इट इज़ जो स्टार्ट में होता है वो आ चुका है। अब हम कुछ और अलग सेटिंग्स को देखेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको होम ऑप्शन दिखता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है वो प्रोजेक्ट सेटिंग का है। तो क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। ओके, क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा, ज़्यादातर मास्टर सेटिंग को ही देखना होगा। मास्टर सेटिंग में टाइमलाइन रेजोल्यूशन आप यहाँ से पहले से ही सेट कर सकते हो एक्सपोर्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ पर है 920 बाई 1080, आप चाहो तो अलग भी कुछ कर सकते हो, उससे भी हायर हायर जो क्वालिटीज़ है, अल्ट्रा एच डी, अल्ट्रा एच डी, अल्ट्रा एच डी स्क्वायर वगैरह, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो, जिसके लिए भी आप वीडियो शूट कर रहे हो अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो ये तो स्क्वायर ही होना चाहिए, और यहाँ पर टाइमलाइन फ्रेम रेट जो है 24 है। आप चाहो तो इसे अलग कर सकते हो, लाइक कि आपका कैमरे का रेजोल्यूशन क्या है, आपने किस तरह से कितने रेजोल्यूशन पे वीडियो सेव शूट किया है, कितना उसका फ्रेम रेट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हो, 30 कर सकते हो लाइक। उसके बाद प्लेबैक फ्रेम रेट यहाँ पर 30 है, तो ये शायद इस आप 25 करोगे तो 25 होगा, 24 करोगे तो 24 होगा। तो आप इसे अपने हिसाब से सेव कर सकते हो और उसे फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद और भी अलग अलग चीज़ें हैं, वीडियो फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, तो ये सारी सेटिंग्स को आप देख सकते हो। मेन कुछ कुछ जो बेसिक सेटिंग थी वो हमारी यहीं पर होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया, और आप चाहो तो अलग अलग सेटिंग्स को देख सकते हो। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसे सेव कर दूँगी। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। अब अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उसे बीच बीच में आपको सेव करना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल एस का यूज़ करो बीच बीच में, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को सेव कर सको। लाइक मैं इसे सेव कर देती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट 2.0 हेयर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसे यहाँ सेव कर दिया इस प्रोजेक्ट को। अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हमारा मीडिया का ऑप्शन है इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे उसके बारे में देखते हैं। ओके, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट करना होगा चीज़ों को। तो वो कहाँ से करेंगे, अम, उसके लिए हमें वो वाली फ़ाइल ढूँढनी होगी। यहाँ पर फ़ाइल ढूँढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप चाहो तो आसानी से यहाँ पर कट पेज में जाओ, कट पेज में जाने के बाद यहाँ से ऐड कर लो पहले ही। उसके बाद काम को शुरू करो। तो डेस्कटॉप में जाओ, डाविंसी ऑल फाइल टू, जहाँ पर भी आपने अपना सेव किया हो वहाँ से कर लो। मान लो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस 4 फाइल को बस से ये 4 नहीं, कुछ और सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ ये वाली जो 4 फाइल है इसे सिलेक्ट करती हूँ। इसे सिलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे। फ्रेम रेट हमें चेंज करने का है, चेंज कर लेते हैं। तो देख लो ये इस तरह से चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मीडिया वाले ऑप्शन में जाएंगे। मीडिया वाले ऑप्शन में आप देखो तो ये 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि ये हमारा जितना भी स्पेस ले रहा है, आप मान लो इसे हाइड करना चाहते हो। तो इसे कैसे हाइड करोगे, यहाँ पर जो आपको मीडिया स्टोरेज दिख रहा है ये क्लिक्ड है। इस पर मैं अगर दोबारा क्लिक करती हूँ तो देखो ये क्या हुआ है, हाइड हो चुका है। और मैं इसे क्या कर सकती हूँ, वापस यहाँ से इस तरह से ला सकती हूँ। आप चाहो तो रिसाइज करना चाहो तो इस तरह से इसे रिसाइज कर सकते हो, ये ज़्यादा रिसाइज नहीं होगा, ये इस तरह से इसे रिसाइज कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पर स्मार्ट पिन वाला ऑप्शन है, ये भी थोड़ा रिसाइज कर सकते हो। इस तरह से आप रिसाइजिंग कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर मीडिया स्टोरेज आता है, जहाँ पर आप मीडिया को यहाँ पर देख सकते हो, स्लाइडर से यहाँ इसे बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर इसके डिटेल्ड व्यू भी देख सकते हो। कुछ सर्च करना चाहो तो यहाँ
ओके, अब यहाँ पर आपको जो ये वाला दिख रहा है वो है क्लोन टूल। अब आप क्लोन टूल पर जब जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है। देखो, ये क्लोन टूल का बेसिकली मैं आपको यूज़ बताती हूँ। मान लो कि ये सारी ओरिजिनल फाइल है, इसके साथ आप एडिटिंग का वर्क करोगे तो ये फाइल तो थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। लाइक आपने कुछ उस पर इफेक्ट वगैरह लगाए, कुछ कुछ किया, तो ओरिजिनल फाइल को एक जगह पर सेव करने के लिए यहाँ पर क्लोन टूल का यूज़ किया जाता है। पर हमारे जितने भी फाइल्स हैं वो तो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में सेव है, तो हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये वाले सेक्शन दिख रहा है, ये तो प्रीव्यू के लिए, ये आपको पता है। यहाँ पर आप जैसे जैसे इसे कवर करोगे ये इस तरह से प्रीव्यू होता है। अब मान लो ये वाली वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे मीडिया सेटिंग पे जाते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑडियो का, इसमें करती हूँ और इसे मैं प्ले करूँगी तो आप देखना यहाँ पर ये ऑडियो जिस तरह से प्ले होगा वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो देखो, जैसे मैं इसे ऐसे करती हूँ, ये ऑडियो जिस तरह से हो रहा है यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है कि उसके बारे में डिटेल शो करेगा आपको। पहले मैं ऑडियो को बंद करती हूँ। अब देखो मेटा डेटा, ये वाली जो है इसका जो फ्रेम रेट है वो 23.976 है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो इतना है। ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। अब मैं ये वाली वीडियो को देखूँ तो इसका भी कुछ उतना ही है, ये वाली का देखूँ तो इसका भी कुछ इतना ही है। आप अलग अलग वीडियो का देखोगे तो अलग अलग शो करेगा। यहाँ पर तो हमारा सेम है इसलिए हमारा सेम शो कर रहा है। अब आता है नेक्स्ट कैप्चर का ऑप्शन। इंस्पेक्टर के बारे में तो है कि उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई जाएगी, वो तो हमने काफ़ी ज़्यादा देखा था कट पेज में। कैप्चर में क्या होता है ना कि यहाँ से मैं मेटा डेटा को बंद करती हूँ। कैप्चर में हमारा अभी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, पर कैप्चर में आप कर क्या सकते हो कि आप इससे डायरेक्ट वीडियो शूट कर सकते हो। इससे डायरेक्ट वीडियो, लाइक आप आगे का वीडियो शूट करना चाहो फ्रंट का, तो आप शूट कर सकते हो डायरेक्ट डाविंसी की मदद से। अब हम जानेंगे कि इस तरह से तो हमने फाइल सारे ले आए इसमें। अब मान लो कि हम इसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? हम बिन्स बनाकर उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिन्स कहाँ से बनेंगे? तो यहाँ से। ये जो हमारा सेक्शन होता है वो बिन्स का सेक्शन होता है। यहाँ जाना है आपको, राइट क्लिक करना है, न्यू बिन्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ से बिन 1 है तो ठीक है, मैं बिन 1 ही रहने देती हूँ और इसे डन कर देती हूँ। उसके बाद आप मान लो कि ये 4 जो वीडियो है उसे इस बिन 1 में रखना चाहते हो, तो यहाँ से इसे उठाओ सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ से डाल दो। उसके बाद अगर मैं बिन 1 को ओपन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 4 जो है वीडियो आ चुका है। अब आप डिलीट करना चाहो तो आप आराम से डिलीट भी कर सकते हो। इस तरह से आप डिलीट कर दो। बिन 1 को भी आप चाहो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। रिमूव बिन, ये रिमूव हो चुका है। दूसरा हमारा होता है कि आप स्मार्ट बिन बना सकते हो। स्मार्ट बिन के लिए आप क्या करो, यहाँ से ऐड फोल्डर कर दो। सॉरी, ऐड फोल्डर हमें नहीं करना है, स्मार्ट बिन बनाना है। ऐड स्मार्ट बिन, ओके। अब देखो, इसमें ना कई सारे स्पेसिफिकेशंस भी आप सेट कर सकते हो। लाइक कि उस किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, फाइल नेम के अकॉर्डिंग, क्लिप नेम के अकॉर्डिंग, या फिर उसकी कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, फ्रेम रेट के अकॉर्डिंग, रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लाइक अगर मैं ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग करूँ, ड्यूरेशन पर क्लिक कर दूँ, तो उसके बाद आपको बताना होगा कि ड्यूरेशन टाइमलाइन कितनी होनी चाहिए। अब मान लो अगर आप 6 सेकंड रखते हो तो 6 सेकंड की जितनी भी वीडियो होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके अलावा अगर आप रेजोल्यूशन कुछ एक स्पेसिफिक रखते हो तो रेजोल्यूशन के हिसाब से जितनी भी वीडियो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से इसे करके यहाँ पर वीडियोस को सेव कर सकते हो, यहाँ पर स्मार्ट बिन बना सकते हो अलग से। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आप ये सारी चीज़ों को ट्राई करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।